बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस लेवल को सीखेंगे, जिसमें हम फार्मूले की मदद से उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इस फार्मूला को सिखाने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उसमें एक जगह अपना टेक्स्ट जस्ट चेंज करेंगे, टेक्स्ट हो या फिगर हो, जो भी कुछ चीज़ हो उसको चेंज करेंगे और उसमें फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, बजाय इसके कि आप बार बार जाके फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। बहुत सिंपल तरीक़ाकार है। चलें आज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। ये हमारा वही स्टॉक रजिस्टर जो हमने लास्ट अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस पे अप्लाई की थी। इस पे मैं कुछ रिकॉर्ड्स जो है 15 से ऑनवर्ड डिलीट कर देता हूँ, डिलीट टेबल रो, ताकि ये हमें एक ही स्क्रीन पर इजीली व्यूएबल हो जाए। अभी तक जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, हाईलाइट रूल थे, टॉप एंड बॉटम रूल्स थे, डाटा बार्स थे, कलर स्केल्स थे या आइकन सेट्स थे, कुछ भी था, वो हम जिस कॉलम को सिलेक्ट करके लगाते थे उसी कॉलम में वो स्पेसिफिक सेल जो है वो हाईलाइट हो जाता था, जिस तरह की भी हम फॉर्मेटिंग करते थे। इनमें किसी तरह की ऑप्शन नहीं थी कि हम उनको पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करते थे। इस पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और फार्मूला भी यूज़ करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए हम हमारा जितना भी रिकॉर्ड होगा उस तमाम को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके न्यू रूल पे आएंगे। न्यू रूल पे ये तमाम ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है। फार्मूले की ऑप्शन ये सबसे लास्ट में है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे इस पोर्शन में एड इज़ द रूल डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। जहाँ पे ये फार्मूला ट्रू हो जाएगा वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते हैं कि हमारा पहले हम इस पुराने वाले रिकॉर्ड को जो है मैनेज रूल में जाके डाटा बार जो है ये थोड़ा हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको छोड़ के हम बाकी वन बाय वन को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, ओके कर दिया। अब हम इस तमाम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आके फार्मूला के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्विक वाला जो भी रिकॉर्ड हो वो पूरी रो हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही हम क्विक इसमें D4 पे क्लिक कर देंगे। D4 पे क्लिक किया, ये देखें वही फार्मूले की तरह ये डॉटेड लाइंस जो हैं इसमें मूवेबल आ गई हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया D4। अच्छा, यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट की एक चीज़ पहले बताई थी कि अगर हमने किसी कॉलम या रो को कांस्टेंट करना हो तो उससे पहले डॉलर साइन आता है। D को हम कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे लाजमी, क्योंकि हमने पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है B से लेके H तक। लेकिन रो को हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे क्योंकि क्विक हमारा ऊपर से नीचे तक मल्टी टाइम आएगा और हमने हर जगह उसको चेक करना होगा। लिहाजा इसको हम 4 से पहले डॉलर साइन हटाएंगे। इसकी एक शॉर्टकट की है, F4 प्रेस करेंगे। एक दफ़ा D से हटेगा, 4 में रह जाएगा, दूसरी दफ़ा 4 से हट जाएगा और D में रहेगा। हम इसको रखेंगे। आगे हम लगाएंगे इक्वल टू, और जैसे ये D4 लिखा है ये तो सिंपल हमने लिख दिया इक्वल टू का साइन डाल के, लेकिन अब ये क्विक, मॉडरेट और लॉन्ग जिसको हमने इसमें अप्लाई करवाना है, ये एक एक्सेल की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, एक्सेल का कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ये सिंपल एक टेक्स्ट है। कुछ भी इस तरह का टेक्स्ट अगर हमने लिखना हो उसके लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D4 इक्वल टू क्विक, डबल कोट क्लोज करेंगे। ये हमारी कंडीशन है। ये होगी तो क्या करेगा, वो फॉर्मेट चेंज कर देगा, बैकग्राउंड फिल कलर ऐसा, और फॉन्ट कलर इसका कर देगा वाइट और इसको कर दे बोल्ड। ओके, ये इसका प्रीव्यू आ गया। इसको हम करते हैं ओके। ये इसने जितनी भी क्विक वाली ऑप्शंस थी वो तमाम की तमाम हाईलाइट कर दी हैं। अगर हम इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग में दोबारा जाके मैनेज रूल करेंगे, यहाँ से हमने टेबल से बाहर क्लिक किया, इस वजह से ये नहीं आया। हम दिस वर्कशीट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं मॉडरेट वाले जो हैं वो भी हाईलाइट हो जाएं। इसको हम करेंगे डुप्लीकेट रूल और इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके ये एडिटिंग मोड पे आ जाएगा। इसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। क्विक के बजाय हम लिख देंगे, बल्कि हम लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग, और उसका फॉर्मेट फिल कलर अभी हम इसका कर देते हैं ये ब्राउन। ये आ गया हमारा ये, और ओके किया। यहाँ पे भी इसकी रेंज यही बता रहा है। यहाँ अप्लाइज टू के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए B4 से H18। B4 हमारा ये है 1 सीरियल,
और H18 जो है वो ये है, ठीक है। सेम दोनों में यही ऑप्शन है हमारे। इसको हम करेंगे ओके। ओके किया तो ये लॉन्ग पे ये आ गया। अब यहाँ पे हम किसी भी एक टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। ये लॉन्ग लिखा, इसको मैं मॉडरेट लिखता हूँ। मॉडरेट लिखा तो ये वाइट हो गया। इसको मैंने क्विक लिखा, ये ग्रीन हो गया। लॉन्ग लिखूँगा तो ये दोबारा इसी कलर में आ जाएगा। ये होते हैं हमारी फार्मूला के हिसाब से। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, एक मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको जिस तरह हमने ये लॉन्ग करने के लिए अलग लगाया है, क्विक के लिए अलग किया, अगर मैं क्विक के बजाय दोबारा मैं लॉन्ग को अब ग्रीन करना चाहूँ, फिर मॉडरेट को ग्रीन करना चाहूँ, मैं बार बार जाके अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इन रूल्स को चेंज करता रहूँगा। इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है, वो चलें उसको मैं आपको समझाता हूँ। मैनेज रूल पे जाके पहले इन दोनों को हम करते हैं डिलीट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपायरेशन, यहाँ पे लिखता हूँ क्विक, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन। एक ऑप्शन ये भी है कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, तो हमें यहाँ पे वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि गलती कहाँ पे हुई थी। बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप पहले उसको वर्कशीट पे अप्लाई कर लें। अगर वो ठीक रिस्पांस दे रहा है तब आप इस फार्मूला को कॉपी करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्विक लिखूँ तो ये क्विक वाले हाईलाइट हो जाएं, यहाँ पे मैं लॉन्ग लिखूँ तो लॉन्ग वाले हाईलाइट हो जाए। बार बार मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज ना करना पड़े। यहाँ पर मैं फार्मूला लगा के पहले उसको चेक करता हूँ। इफ़ का फार्मूला लगाता हूँ, ये है मेरा D4 इक्वल टू हो जाए मेरा J4 के बराबर, तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, ट्रू। और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ, ये ट्रू आ गया, बाकी जगह फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि वो इस क्विक को भी यहाँ पे आप देखें फार्मूला बार में J8 पे ले गया है। इस पे भी जाएंगे तो ये J9 कर दिया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे फार्मूला में 4 को कर दे देंगे कांस्टेंट $साइन लगा के। और जब हमने ये फार्मूला उधर लेके जाना है तो हमें ये डी भी चाहिए होगा, इसको भी हम कांस्टेंट कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं J4। अब ये पूरा नीचे तक कॉपी जब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली J4 को कांस्टेंट रख रहा है। जिन जिन के आगे कोई आ रहा है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला ये लग गया है। अब इसी को हम करते हैं कॉपी। इफ़ को हम वहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे, यहाँ तक हम उसको उठाते हैं, इसको करते हैं कॉपी, स्केप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फार्मूला, यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे आके आपने लेफ़्ट या राइट की प्रेस नहीं करनी। लेफ़्ट या राइट की प्रेस करेंगे तो अभी ये J4 दिखा रहा है सिलेक्शन लास्ट। जैसे ही राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारी सिलेक्शन ऐसे करता रहेगा और नीचे फार्मूला सारा ख़राब कर देगा। उसको बैक स्पेस में कर रहा हूँ। आपने जब भी इसमें कोई एडिटिंग करनी है, माउस से क्लिक करना है जहाँ पे भी कुछ चेंज करना है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे इफ़ को मिटाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं यहाँ पे बैक स्पेस से ये मिटाऊँगा। अब मैं फार्मूला लगा रहा है कि मैंने लगाया है कि D4 मेरा J4 के बराबर हो जाए, तो फॉर्मेटिंग क्या करें, फॉर्मेट करके ये कलर कर दे इसका वाइट और इसका फिल कर दे ग्रीन, या इस दफ़ा हम ये रख लेते हैं। ओके, ये इसका फॉर्मेट आ गया। ओके किया, ये सब कुछ ओके आ गया। अब देख लें यहाँ पे ये ट्रू के सामने ऑटोमेटिक आ गया। इसको अगर हम क्विक के बजाय लॉन्ग करेंगे, वो लॉन्ग पे चला जाएगा और सेम वही जो हमने फार्मूला लगाया था। इसकी तो वैसे अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम कर देते हैं, सारे को सिलेक्ट करके हम अपना डिलीट ही कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, मॉडरेट लिखा तो ये मॉडरेट हो जाएगा, क्विक लिखेंगे तो ये क्विक हो जाएगा। जैसे भी हमने अपने कोई चेंजेस करनी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। आगे चल के हम ड्रॉप डाउन मेन्यू उसको भी देखेंगे। ज़्यादा हमारी लिस्ट हो तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू कर सकते हैं। जिस तरह हम ये नेम बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे इनको लिस्ट को ऐड कर देंगे तो वो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जिसको भी हम क्लिक करेंगे, क्विक, मॉडरेट या जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आप इन लेक्चर्स को बारहा रिपीट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। और किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है। कोई चीज़ अपने तौर पे अप्लाई करें, कोई चीज़ ना समझ आए मुझसे ज़रूर शेयर करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।